तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर में 33 श्लोक तक किया था। सोसाइटी में जो चार वर्ण है। फिर 33rd श्लोक में हमने देखा पुरुष और नारी, मेल एंड फीमेल, जहां वो कहते हैं कि परमात्मा ने अपने ही शरीर को दो भाग में बांटा, आधा पुरुष बना, आधा स्त्री बनी। ठीक है। गुरुजी वो 32 था वो 32 में हाँ, आधा पुरुष बना, आधा स्त्री बना। और वो जो आधा स्त्री भाग बना, उससे विराट पैदा हुआ। यहीं तक पढ़ा। अब वो विराट क्या है, ये पुरुष सूक्त में भी आता है। विविधतया राजते इति विराट। मतलब ये जो यूनिवर्स जो बिल्कुल फ्लोरिश्ड है, प्रॉपरली, जो भी हमें यहाँ दिखाई देता है, इसी दृश्य विजिबल यूनिवर्स को विराट कहते हैं। क्योंकि यहाँ ये जो यूनिवर्स या जो संसार है, ये फुल ऑफ वेरिएशंस हैं, हर तरह की चीजों से भरा पड़ा है। तो मानो विराट एक पुरुष हो, विराट पुरुष, मल्टी नेचर, मल्टी कलर, मल्टी फॉर्म्ड यूनिवर्स को, उसको विराट कहा। तो मानो उस फीमेल उसमें विराट पैदा हुआ। यहीं तक पढ़ा था। आगे, वहां से आगे देखेंगे। तपस्तप, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तपस्तप्त्वा सृजत्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट, तम मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमः। वो जो विराट पैदा हुआ, विराट पुरुष, अर्थात ये जो ब्रह्मांड जो कि वेरिएशन से फुल है, फिर उसने तपस्या की। उस विराट पुरुष ने, कुछ चीजों का मेटाफोर के रूप में लीजिएगा, और उन्होंने तपस्या करके जिसको पैदा किया वो मैं हूं। मैं कौन हूं? मनु। मनु उपदेश कर रहे हैं ना, मनु। तमाम वित्त, उसको मुझे समझना, विराट के बाद जो पैदा हुआ। सर्वस्य सृष्टारम द्विजसत्तमा, और हे ब्राह्मण विद्वान, वो जो मैं पैदा हुआ मनु, जो कि बाकी सबका सृष्टा हूं, पैदा करने वाला हूं। इसके आगे जो सृष्टि है वो मेरे से हुई है। मैं मनु। परमात्मा, परमात्मा से विराट, मतलब वहां तो पुराणों में मिलेगा परमात्मा ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से आगे की चीजें। अब धर्मशास्त्रों में कहते हैं परमात्मा, परमात्मा से विराट पुरुष, विराट पुरुष से मनु, मनु से आप देखेंगे है ना 10 प्रजापति, 8 मनवंतर, ये सब हम देखेंगे। तो वो जो मनु, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, इसीलिए हम सबको मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, क्योंकि वी आर ऑल रिलेटेड टू दैट मन। तो वो मनु पैदा हुआ। अहम प्रजा शुश्रूक्षस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम पतिन प्रजानामसृजम महर्षीणामादितो दश। मरीचिमत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। तो उसके बाद विराट से मनु पैदा हुआ। और मैं जो मनु हूं, प्रजा शिश्रुक्षु, आगे की जीव को, प्राणियों को, प्रजा मतलब प्राणी, क्रिएचर को पैदा करने की इच्छा से, शिश्रुक्षु, सृष्टुम इच्छुक, डिजायरियस टू क्रिएट, आगे की सृष्टि, आगे की प्राणियों को पैदा करने के लिए सुदुश्चरम तपस्तप्त्वा, मैंने बहुत कठिन तपस्या की, बहुत हार्ड ऑस्टेरिटी से गया, और तब मैंने तपस्या के द्वारा पैदा किया। अभी तक सब अमैथुन सृष्टि चल रहा है, अर्थात तपस्या के द्वारा, ऑस्टेरिटी के द्वारा ही पैदा हो रहे हैं। उसके बाद मैंने 10 ऋषियों को पैदा किया, और वो ऋषि जो आगे जाकर पतीन प्रजानाम, जो प्रजापति बने। प्रजापति मतलब द
लीडर्स ऑफ क्रिएचर, डायरेक्टर्स ऑफ क्रिएचर, जो भी आगे की प्राणी मनुष्य पैदा हुए उनको गाइड करने वाले, उनको लीड करने वाले 10 महर्षियों को पैदा किया। महर्षि जो कि प्रजापति हैं। ध्यान रखिए, जब भी प्रजापति शब्द आए हम सीधा परमात्मा ब्रह्मा, मतलब पौराणिक हो तो ब्रह्मा पहुंच जाते हैं प्रजापति से, या वैसे हम कह देते हैं परमात्मा। पर प्रजापति ऋषियों के लिए भी यूज हुआ है। जो इनिशियल स्टेज पर जो ऋषि आए, अब इनका नाम भी है 10 ऋषियों का नाम, अर्थात जो सृष्टि बनी उसमें जो मनुष्य वगैरह आए उनके गाइडेंस या गाइड, या जिसको आप कहते हैं केयरटेकर, अभिभावक के रूप में। तो 10 ऋषि आए जिनको प्रजापति कहा, ऋषियों को ही प्रजापति कहा गया। कौन है वो? मरीचि उनका नाम है, अत्रि, ये सब ये नीचे अंग्रेजी में देख सकते हैं आप, है ना? मरीचि, अत्रि, फिर अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस, वशिष्ठ, भृगु और नारद। तो ये 10 ऋषि आए जिनको प्रजापति कहा गया। आगे की जो प्राणी है उनका गाइड करने वाले ये ऋषि आए, मैंने पैदा किया। फिर उन 10 ऋषियों ने एते मनोस्तु सप्तान भूरि तेजस देवान देवनिकायांश्च महर्षिश्चामितो जसः। ये जो 10 प्रजापतियों ने आगे जाकर के 7 मनुओं को पैदा किया। जो पहला मनु आपने पढ़ा सृष्टि के आरंभ में, विराट मनु, मनु से 10 प्रजापति ऋषि, उसके बाद सब 7 मनु। ये मनु जो कि मनवंतरों को लीड करते हैं, मनु आए। उसके बाद अलग अलग क्रिएचर आए, जैसे देव, सेलेस्टियल थिंग्स, देवनिकायान जो सेलेस्टियल बॉडी, दिव्य शरीर वाले, अलग अलग महर्षि, ऋषि मुनि, अमितौजस जो कि बहुत ज्यादा पावर रखते हैं। तो कौन है वो 7 मनु? आपको पता है हमारे जो 14 मनवंतर होते हैं ना, जानते हैं ना 14 मनवंतर? 4 युग, 4 युग के बाद 14 मनवंतर, उसके बाद कल्प, उसके बाद ब्रह्मा डे नाइट। हर मनवंतर में एक प्रलय होता है, नष्ट होता है। मतलब आप कह सकते पूरे ब्रह्मांड का प्रलय नहीं, पूरा ब्रह्मांड कॉस्मस तो 100 सालों में, 100 ब्रह्म वर्ष में नष्ट होता है। पर हर मनवंतर मतलब 1000 युग, 1000 युग मतलब 72 ब्रह्म युग, 72 महायुग के बाद प्रलय होता है, नष्ट होता है। फिर नई नई प्लानेट या नए क्रिएचर्स आते हैं। और हर मनवंतर, इसका नाम ही मनवंतर पड़ा क्योंकि सबसे पहले मनु आता है, वो जो मनु के बाद फिर ये प्रोसीजर चलता है। ऐसा धर्मशास्त्रों में इस तरह की बात है। और हर मनवंतर अलग अलग मनु के नाम पर होता है, और हर बार सेम नाम पे। जैसे अभी जो मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर इसका नाम है। जब वो संकल्प वगैरह करते हैं ना पूजा पाठ में, हवन वगैरह में, तो जो कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। तो जैसे पहला है स्वयंभू मनु, फिर स्वरोचिष मनु, थर्ड है उत्तम, फोर्थ है तमस मनु, फिर है रैवत मनु, सिक्स है चाक्षुष, सेवेंथ है वैवस्वत मनु जो अभी चल रहा है 7वां मनवंतर, फिर सवर्णी मनु, दक्ष सवर्णी मनु, ब्रह्म सवर्णी मनु, धर्म सवर्णी मनु, रुद्र सवर्णी मनु, फिर देव सुवर्णी, इंद्र सुवर्णी। एक्चुअली तो 7 है वैवस्वत मनु तक, उसके बाद रिपीट होता है। पर कुछ लोग उसके लिए सवर्णी और सवर्णी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कर देते हैं। पर अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। हर एक मनवंतर में जैसे मैंने बताया 72 महायुग प्लस जो संधि काल होते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं।
तो ये जो मनवंतर हम कहते हैं, क्योंकि वहां जो लीड है, जो प्राइमरी व्यक्ति पैदा होता है, वो एक मनु होता है, और उस मनु का एक नाम दिया गया। और हर मनवंतर में एक मनु। तो ये मनु पोस्ट है, ये मनु व्यक्ति नहीं। ये एक तरह के, जैसे हम आजकल शंकराचार्य कह देते हैं, पोप कहते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा एक पद है, एक एक टाइटल है। मनु एक टाइटल है। शंकराचार्य एक टाइटल बन गया, आदि शंकर के बाद व्यास एक टाइटल। यक्ष रक्ष पिशाचांश्च गंधर्वाप्सरसो सुरान नागान सर्पान सुपर्णांश्च पितॄणाम पृथक गणम। जो विराट शब्द शुरू में कहा ना, विराट पैदा हुआ। विराट मतलब जो मल्टी कलर, मल्टी फॉर्म यूनिवर्स। अब उनका ये डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन क्रिएचर पैदा होते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे पैदा हुए यक्ष, अभी बताऊंगा। रक्ष मतलब राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण कहते हैं बड़े बड़े पक्षी, बर्ड्स, पितर पितर। आगे भी अगला श्लोक में भी आएगा, तो पहले ये थोड़ी देख लेते हैं। तो ये सब अलग अलग स्पीसेस कहिए, या अलग अलग, उनमें कुछ स्पीसेस हैं जो हम एग्जिस्ट करते हुए नहीं दिखते हैं, सिर्फ ये लिटरेचरों में मिलते हैं। कुछ स्पीसेस ऐसे हैं जिनको हम इंसान की अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। अब जैसे यक्ष है, अब इनकी जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, यक्षों का डिस्क्रिप्शन, धन संपत्ति वगैरह के केयरटेकर, मेंटेनर होते हैं, उनको यक्ष कहा। जो गंधर्व है, जो म्यूजिशियंस होते हैं, इसीलिए जो म्यूजिक रिलेटेड लिटरेचर है प्राचीन काल में, उसको गांधर्व वेद कहा। राक्षस शब्द, राक्षस एंड असुर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब गीता पढ़ते हैं, उसमें असुर तो मनुष्यों की बुरे प्रकृति वाले, नेचर वालों को असुर कहा। और भी रामायण वगैरह में भी हम देखते हैं, जो रावण वगैरह जिनको राक्षस या असुर कहते हैं, लंका में रहने वाले, वो भी खाना खाते हैं, पीते हैं, हमारे तरह होते हैं, पर बहुत म्लेच्छ होते हैं, गंदे होते हैं, आदि आदि। माइथोलॉजिकल लिटरेचर में, पुराण वगैरह में भी अब राक्षस को बुरे रूप में दिखाया जाता है, राक्षस या असुर। पर जब अगर हम वेद उपनिषद आदि लिटरेचर पढ़ते हैं, पुराने लिटरेचर, उसमें राक्षस और असुर बुरे शब्द में यूज नहीं मिलता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। राक्षस, रक्ष या राक्षस शब्द का रूट वर्ड है रक्षति, रक्षा करना, प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के अर्थ में राक्षस शब्द है। और असुर का भी अर्थ होता है जीवन देने वाला। असु कहते हैं प्राण, लाइफ। रा मतलब रा ददाती, गिवर ऑफ लाइफ। बहुत सारे लिटरेचरों में डॉक्टर्स को भी असुर कहा गया, बिकॉज दे आर द गिवर ऑफ लाइफ, प्राण देने वाले। पर आगे जाकर के, आगे के लिटरेचर में राक्षस और असुर जो बुरे लोग हैं या बुरी स्पीसीज हैं, उनके लिए यूज होने लगा। वो इंसानों से ज्यादा पावरफुल है, पर बुरे नेचर वाले। इंसानों से ज्यादा पावरफुल हैं अच्छे नेचर वाले, उनको देवता के रूप में पोर्ट्रे किया गया। तो इनको बहुत ज्यादा आप लॉजिकली मत लीजिए, समझ लीजिए कि एंशियंट कल्चर में, दुनिया में हर जगह कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। दुनिया की हर वो प्राचीन, जो भी ओल्डन सिविलाइजेशन है, वो ग्रीक हो, मिस्र हो, चाइनीज हो, हमें इस तरह के
क्रिएचर की डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो आप उसी तरह का लीजिएगा। अप्सरा, अप्सरा कौन है? जो डांसर्स होते हैं, जो हम कहते हैं स्वर्ग में डांस करने वाले। अब्राहमिक ट्रेडिशन में जो इसकी पैरेलल वर्ड मिलता है वो है एंजल्स। एंजल्स, है ना, बहुत सुंदर होते हैं, उड़ के आ जाते हैं। एंजल की जो हिंदी में अनुवाद करते हैं परी। परी वर्ड इंडियन वर्ड नहीं है, ये अब्राहमिक वर्ड है। हर हिंदू को परी पता है, परी की कहानी। हाँ, दादा दादी माँ की परी कहानी, ये परी कहानी इस्लामिक और क्रिश्चियन का परी एंजल है। हमारे यहाँ जो कहानियां वो अप्सरा है, इसकी जो पैरेलल वर्ड ढूंढे, अप्सरा। पर हिंदुओं को अप्सरा बहुत कम पता है, क्योंकि हमें हिंदुओं को हिंदू चीजें तो कम पढ़ाई जाती है। इवन माइथोलॉजी में भी हम नहीं पढ़ाते हैं ना, हम माइथोलॉजी में परी पढ़ाते हैं, एंजल पढ़ाते हैं, अप्सरा नहीं पढ़ाते। नाग एंड सर्प, नाग कोबरा टाइप की जो होते हैं, सर्प जो दूसरे जनरल स्नेक्स होते हैं। सुपर्ण, अच्छे पंख वाले जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं। ईगल, ये वल्चर, जो बहुत बड़ी, जिनकी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी होती है और उड़ते हैं, ऐसे जो बर्ड्स हैं उनको सुपर्ण कहा जाता है। जैसे माइथोलॉजिकल वर्ड इसके लिए हमें गरुड़ मिलता है। मैं गरुड़ कोई, पता नहीं, हो सकता है कोई रियल पक्षी कुछ हो सकता है ईगल फैमिली की कोई बहुत बड़ी पक्षी हो। पर जो बड़ी साइज की, बड़े बड़े पंख वाले होते हैं, कंपैरेटिवली बाकी बर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनको सुपर्ण कहा जाता है। ये पक्षियां आए। फिर पितृनाम च पृथक गण, जैसे ये यक्ष, राक्षस, असुर आदि अलग अलग स्पीसीज बताया गया। ऐसे पितर, पितर का मतलब होता है पेरेंट्स, पर एक पितर लोक भी बना दिया कि भाई पितर भी एक स्पीसीज होते हैं। विद्युतो अशनि मेघांश च, रोहितेन्द्र धनुष च, उल्का निर्घात केतुंश्च, ज्योतिषी उच्च वचानि च। बोली, विद्युत आए, लाइटनिंग। फिर अशनि, थंडरबोल्ट्स। विद्युत मतलब बिजली जो चमकती है, लाइटनिंग। अशनि जो गड़गड़ाहट आवाज होती है। मेघ, बादल, क्लाउड। रोहित, इंद्रधनुषी। इंद्रधनु जानते हैं, जो रेनबो होता है। एक रोहित धनु, एक इंद्रधनु। तो ये दो तरह का हमारे यहाँ मिलता है रेनबो के लिए। सॉरी, रोहित इंद्रधनु उसको कहते हैं जो इनपरफेक्ट रेनबो है। जो, और जो इंद्रधनु है जो परफेक्ट इंद्रधनु, परफेक्ट मतलब पूरा वो हाफ सर्कल होकर दिखता है, अलग अलग कलर वाला दिखता है, और पूरा दिखता है। जब वो रेनबो पूरा दिखे हाफ सर्कल में, और हर कलर क्लियर दिखे, तो उसको कहते हैं इंद्रधनु। और अगर वो थोड़ा कम दिखे, आधा टुकड़ा फुकड़ा होकर दिखे, प्रॉपरली ना बने या बना हुआ हो, तो उसको कहते हैं रोहित धनु। मतलब ये बादल से रिलेटेड है, मेघ से। उल्का, निर्घात केतुंश्च। फिर उससे फिर उल्काएं, जो फलिंग मेटोर्स होते हैं, जो ऊपर से आकाश से गिरते हैं। निर्घात केतु, जो बहुत ऊंचा साउंड करके नीचे गिरने वाले मेटोर्स होते हैं। ज्योतिषी, उच्च बचानी च, छोटे बड़े अलग अलग टाइप के जो स्टार्स होते हैं। ज्योति, ज्योति मतलब नक्षत्र, तारे, जो कि ऊपर नीचे, कुछ तारे नीचे दिखते हैं, कुछ ऊपर दिखते हैं। नीचे ऊपर मतलब जो क्लोज है वो नीचे दिखते हैं, जो बहुत दूर है वो थोड़ा ऊपर दिखते हैं। तो ऊंचे नीचे अलग अलग स्टार्स आए। मनुस्मृति में आप सीक्वेंस मत देखिए क्रिएशन का, है ना, क्योंकि एक सीक्वेंस वाइज तो सब गलत लगेगा, क्योंकि आगे पीछे अब तारे, मनुष्य पैदा हो चुके हैं, अब तारे की वर्णन हो रही है। तो क्योंकि उसका कारण है कि मनुस्मृति
कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मनुस्मृति की जो खुद की लाइफ है एज ए बुक, उसमें काफी स्ट्रगल है, क्योंकि ये बुक कितना ओरिजिनल है, कितने मिक्स्ड है, तो इसमें काफी अप एंड डाउन से गुजरा है। तो कौन कब लिखा गया, किसने क्या डाला ना होने से, तो काफी श्लोक जो है आपको ऐसे लगेंगे जैसे उनका सीक्वेंस गलत है। अब जैसे मनुष्य आ गए, फिर बाद में तारे आए, तो अब ये श्लोक में आगे पीछे मिलेगा, तो ठीक है। अब ये पूरे सब जगह नहीं मिलेगा, भला ये शुरुआती में अभी देख रहे हैं जहाँ सृष्टि प्रक्रिया है। और उसके बाद किन्नरान वानरान मत्स्यान विविधांश्च विहंगमान पशून मृगान मनुष्यांश्च व्यालांश्च उभयोदतः। उसके बाद किन्नर आए। कुछ जगह मिलता है, पुराणों में ये मिलता है, किन्नर कहते हैं जो घोड़े के शकल वाले इंसान होते हैं। पर किन्नर वो भी है हमारे यहाँ जो जो ट्रांसजेंडर होते हैं पर टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड, जो म्यूजिक, डांस, ड्रामा, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, और ट्रांसजेंडर भी होते हैं, उनको भी हम किन्नर कहते हैं। पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताए, पुराणों में किन्नर कभी कभी वो हर्ष फेस्ट ना, घोड़े के मुंह वाला इंसान की तरह ऐसा वर्णन मिलता है। फिर वानर, चिंपांजी, एप्स, गोरिल्ला, फिर उसके नेक्स्ट वर्जन आए बंदर। वानर हमेशा बंदर नहीं होता, मंकी नहीं होता। गरीला भी मंकी फैमिली से जाता है, चिंपांजी भी, और भी बहुत सारे होते हैं ना, जो वो जो गरीला के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, वो सब वानर में आते हैं। और मंकी भी वानर में आते हैं। मतलब नरम, जो सेमी इंसान है, सेमी ह्यूमन बींग है। मत्स्य, मछलियां, जो एक्वेटिक चीजें हैं। विविधांश विहंगमान, अर्थात जो बर्ड्स हैं, जैसे कौवा, है ना, तोता आदि आदि। पशुन, एनिमल्स, यहाँ पशु एनिमल से जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे आपकी कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, जो सिविल इंसान की बस्ती के आसपास रहते हैं, गाय, घोड़े आदि। मृगान, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। मनुष्यान और इंसान। व्यालांश्च उभयोदत, और वो जो वाइल्ड एनिमल में भी जो वायलेंट होते हैं, हिंस्र, जिनके दो रो की दांत है, और जो जो मांस खाते हैं, जैसे उनको व्याल बिस्ट जिसको आप कहते हैं ना, जैसे सियार है ना, फॉक्स है, आपकी टाइगर है, लायन है। इस तरह की जो एनिमल्स जो दो रो वाले, पूरा लंबे लंबे दांत होते हैं, और जो बहुत वायलेंट होते हैं, जो मार के खाते हैं, उनको व्याल कहते हैं। तो पशु के बहुत सारे, एनिमल्स के बहुत सारे क्राइटेरिया है, वो भी हम मनुस्मृति में और डिटेल में पढ़ेंगे। कृमि कीट पतंगाश्च युका मक्षिक मत्कुणम सर्वं च दंशमशकम स्थावरम च पृथक विधम। अब बहुत सारे वर्म्स, इंसेक्ट्स पैदा हुए। जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी वो है, क्योंकि आपको बहुत सारे एनिमल्स, वर्म्स, इनकी संस्कृत में नाम पता चलेगा। कृमि कहते हैं जो वर्म्स होते हैं, बड़े बड़े वर्म्स। कीट, जो बिटल्स होते हैं। पतंग, जो मोथ्स होते हैं। कौन है वो? युका। युका मतलब जो लाइस, जूं जिसको कहते हैं। मक्खी का तो आप जानते हैं, मक्खी, फ्लाइज। मतकुण, ओके, बग्स है ना। सर्वम च दंश मशकम, फिर जो अलग अलग तरह के डसने वाले, बाइट करने वाले, मच्छर, मशक कहते हैं मच्छर।
और पृथक विधंग अलग अलग टाइप के स्थावर। स्थावर कितने इमूवेबल क्रिएचर। ये इमूवेबल क्रिएचर कौन होते हैं? इमोबाइल क्रिएचर पेड़ पौधे। इसकी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कितने तरह के पेड़ पौधे हम। बड़े इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपको मनुस्मृति में ही, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उनमें आपको मनुस्मृति में ही बड़ी डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। कितने तरह के प्राणी होते हैं। और हमारे यहाँ प्राणियों में, प्राणी तो समझ रहे हैं, लाइफ, ट्रीज एंड प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया है। और पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कितने तरह के ट्रीज एंड प्लांट। और जो ट्रीज एंड प्लांट है उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो है स्थाणु या स्थावर। इसका मतलब होता है इमोबाइल, जो मूव नहीं करते हैं, जिनमें मोबिलिटी नहीं है, ऐसे प्राणियों को हम स्थावर या स्थाणु कहते हैं। तो स्थावर और स्थाणु भी पैदा हुए। एवं एतैरिदं सर्वं मन्योगान् महात्मभिः यथा कर्म तपो योगात् सृष्टम स्थावर जंगमम। इस तरह मत नियोगा, मेरे इंस्ट्रक्शन के बेस पर, मैं मनु मनु के इंस्ट्रक्शन के बेस पर जो 10 प्रजापतियों को मैंने पैदा किया था, ऋषियों को, मरीचि आदि, उनके द्वारा, उन महात्माओं के द्वारा, महान ऋषियों के द्वारा तपो योगा, अपने तप के बल से उन्होंने स्थावर और जंगम, स्थावर है इमोबाइल, जंगम है मोबाइल। जिनमें मोबिलिटी है वो जंगम, जिनमें मोबिलिटी नहीं है वो स्थावर। ऐसे प्राणियों को, प्राणी प्राणी, ईंट पत्थर नहीं, प्राणियों को यथा कर्म, उनके पुराने कर्मों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, उनके पास्ट कर्मों के अनुसार पैदा किया। तो वो कौन है जो उन्होंने प्राणियों को पैदा किया, इमोबाइल एंड मोबाइल? उसको हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये शाम तो यादृशम कर्म भूतानामिह कीर्तितम तत्तथा वो अभिधास्यामि क्रमयोगम च जन्मनि। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं मतलब मनु, ये शाम तो यादृशम कर्म भूतानाम, इस धरती पर, यह इस संसार में भूतों का, क्रिएचर्स की, प्राणियों का जिसका जैसा कर्म है, जिसका जैसा कर्म है, पास्ट कर्म और अभी के कर्म जैसा बताया गया है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। किससे रिलेटेड? क्रमयोगम च जन्मनि, उनकी जो बर्थ से वो कनेक्टेड है। अर्थात कौन से प्राणी अपने कौन कर्मों के कारण, कर्म, कर्म संस्कार, कौन सा प्राणी जन्म लेता है, उनको मैं डिटेल में बताऊंगा अपने अपने कर्मों के अनुसार। पशवश्च मृगाश्चैव बालाश्चोभयतो दतः रक्ष्यांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः। तो ये श्लोक समझने से पहले, हमारे शास्त्रों में सिर्फ मनुस्मृति तो उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी प्राणी हैं उनको हमने 4 तरह से क्लासिफाई किया है, बेस्ड ऑन देयर बर्थ, उनके पैदा होने की बेस पर। उसको हम कहते हैं जरा, जो लोग को लिखते हैं अभी आप लिख सकते हैं, जरायुज मीन्स दोज हु आर बॉर्न फ्रॉम द वूम, जो पेट से पैदा होते हैं, माँ के पेट से। जैसे इंसान है, घोड़ा है, हाथी है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, माँ के पेट से वो प्रॉपर प्रोसीजर से जो पैदा हो। फिर अंडज, जो अंडों से पैदा होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, या जो पानी में रहने वाले क्रिएचर हैं, मछली वगैरह हैं, है ना, सांप वगैरह, रेप्टाइल्स हैं, तो जो अंडे से पैदा होते हैं। तीसरा है स्वेदज, जो सड़े हुए चीजों से पैदा होते हैं या एक्सट्रीम हीट या मॉइस्चर से पैदा होते हैं।
जैसे आपके वो कीड़े मकोड़े, वायरस, इंसेक्ट, वर्म्स। जो लास्ट होता है उद्भिज्ज, जो प्लांट्स या ट्रीज होते हैं, जो सीड से या जो पेड़ की जो डालियां हैं, ब्रांचेस हैं, उनसे पैदा होते हैं, उनको कहते हैं उद्भिज्ज। तो हमने जितने भी क्रिएचर हैं, लिविंग बींग है, प्राणी, उनको चार तरह से क्लासिफाई किया है। ये सिर्फ मनुस्मृति में नहीं, ये ओवरऑल हिंदू धर्म के शायद मनुस्मृति में आपको ये बहुत डिटेल में मिलेगा। तो एक ही जगह सब चीजें आपको यही मिलेगा। ये जो श्लोक है पहला अभी जो पढ़ रहे हैं, ये जरायुज को डिस्क्राइब कर रहा है, जो पेट से पैदा होते हैं। वो कौन है? पशवश्च, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय, बकरी, घोड़े, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, आदि आदि। मृगाश्च, जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगल में जंगली जानवर। और जंगली जानवरों में भी दो तरह के होते हैं, एक वेजिटेरियन होते हैं, जैसे हिरण है, हाथी है, और भी बहुत सारे हैं। और जो व्यालश्च उभयतो दत्त, और वो जो बीस्ट होते हैं जो जिनके दोनों तरफ दांत है, और वो वायलेंट होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वो आपकी जो अ, बाघ है, शेर है, भेड़िया है, आदि आदि। और राक्षस, पिशाच, मनुष्य, ये सब जरायुज होते हैं, जरायुज अंडरलाइन। तो ये सब मैमल्स में आते हैं। अगला है अंड से, अंडे से जो पैदा होते हैं। अंडज पक्षिणा सर्पा, नक्रा मत्स्याश्च कच्छपः, यानि चैवं प्रकाराणि, स्थलजानि औदकानि च। तो ये सब अंडज हैं। अंडज समझ गए? जो अंडे से पैदा होते। कौन है? पक्षिण, बर्ड्स, पक्षी। सर्पा, जो रेप्टाइल्स होते हैं। नक्र, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। मत्स्या, मछलियां। कच्छप, कछुए, टर्टल। और ये तो कुछ एग्जाम्पल दिया, आगे लिख दिया यानी च एवं प्रकाराणि। इस तरह जो दूसरे भी होते हैं, वो स्थलज भी हो सकते हैं। स्थलज मतलब जो जमीन पर होने वाले एनिमल्स हो सकते हैं, या औदकानी च, औदक कहते हैं जो एक्वेटिक होते हैं, पानी में भी हो सकते हैं। अब जैसे चींटी है, चींटी वगैरह, ये भी अंडे से ही पैदा होते हैं। सांप है, ये भी अंडे से ही होता है। जो रेप्टाइल्स होते हैं सब मोस्टली अंडे से होते हैं। तो ये तो जमीन पर स्थलज है, स्थल मतलब जमीन पर होते हैं। जो ऊपर आकाश में जो जो आपका बर्ड्स हैं, वो भी मोस्टली अंडज होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं। और जो जलज बोला, जल मतलब पानी में जो एक्वेटिक क्रिएचर है, जो पानी में रहने वाले अलग अलग टाइप के हैं, मोस्टली वो सब अंडज होते हैं। उन्होंने दो चार एग्जाम्पल दिया, आगे आप समझ सकते हैं। ये दूसरे क्राइटेरिया क्राइटेरिया है लाइफ। तीसरी है स्वेदज, जो मॉइस्चर से पैदा होते हैं, हीट या मॉइस्चर से पैदा होते हैं। वो कौन है? स्वेदजम दंशमशकम, युका मक्षिकमत्कुणम, उष्मणश्चोपजायन्ते, यच्चान्यत् किंचिदीदृशम। तो स्वेदज, स्वेद का अर्थ तो आमतौर पर हम पसीना लेते हैं, पर पसीने से अगर डिक्शनरी देखेंगे, स्वेद का मतलब बहुत सारे अर्थ होता है। तो एक है कि जो भी मॉइस्चर होता है, जो सड़ जाता है, जो गर्मी के कारण होता है, बहुत दिन तक पानी एक जगह जमा रहे, वो भी, वो सब स्वेद में आते हैं। तो उससे जो पैदा होता, कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे दंश है, बाइटिंग इंसेक्ट्स होते हैं जो होते हैं, मशक मच्छर होते हैं, युका आपकी लाइस होते हैं, जो सर पैर होते हैं, मक्खी का फ्लाइज, मक्खी होते हैं, मतकुणम बग्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बग्स होते हैं। ये सब गर्मी से, बहुत ज्यादा गर्मी हो, मॉइस्चर हो,
पानी सड़ गया, कोई चीज सड़ गया हो, उससे जो अन्यच्च ईदृशम, बाकी जो इस तरह की चीजें होते हैं, कृमि वगैरह भी, जो आपके वर्म्स वगैरह भी, वो सब इसी स्वेदज कैटेगरी में आते हैं। अब आपकी चौथा चौथा है उद्भिज्ज। ये वर्ड देखिए, उद्भिज्ज। उद्भिज्ज की लिटरेरी मीनिंग है उत कहते हैं उत्भित, फाड़ करके, स्प्लिट करके जो बाहर निकलते हैं। पौधे कैसे निकलते हैं? जमीन में आप बीज डालते हो तो बीज को तोड़ते हैं, मिट्टी को फाड़ के स्प्लिट करके निकलते हैं, इसलिए उनके नाम पड़ गया उत। उत मतलब ऊपर की ओर, भेद तोड़ के निकल आते हैं। ज मतलब पैदा हो, उद्भिज्ज। और उद्भिज्ज दो तरह के होते हैं, पहले पढ़ते हैं। उद्भिज्जा स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिण ओषध्य फलपाकांता बहु पुष्प फलापगा। जो उद्भिज्ज होते हैं, जो तोड़ करके निकलते हैं जमीन को या बीज को, वो सारे स्थावर होते हैं। स्थावर समझ में आया? इमूवेबल, इमूवेबल होते हैं। और वो या तो बीज से पैदा होते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, या कांड ऑफ स्लिप से पैदा होते हैं, अर्थात जो आपकी वो कलमी करते हैं ना। ट्रांसप्लांट। हाँ, ट्रांसप्लांट, उससे पैदा होते हैं। वो चार तरह के होते हैं, हम वो देखेंगे। औषध्य, उनमें से एक टाइप है औषधि। मतलब वैसे तो हम पढ़ेंगे अभी, चार तरह के स्थावर प्राणी होते हैं, इमूवेबल प्राणी। उनको कहते हैं औषधि, वनस्पति, वृक्ष एंड गुल्म। ये चार तरह के प्राणी। प्राणी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। मतलब मॉडर्न साइंस में कब पता चला उनको कि ट्रीज एंड प्लांट्स में भी लाइफ होता है। हम तो 10,000 कहिए, 20,000 कहिए, 1 लाख, 100,000 कहिए, 5,000 कहिए, 3,000 के जो भी कहिए, जब से हिंदू धर्म बना तब से हमारे लिटरेचर में पेड़ पौधों को भी हम अपना रिश्तेदार मानते हैं। और ये सर माइथोलॉजिकली नहीं, पूरी डिटेल डिस्कशन के साथ। मतलब प्राणियों की जब, लिविंग बीइंग की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें फोर्थ क्लास जो होती है वो स्थावर होती है। और ऐसा नहीं कि रैंडमली, फिर उसके डिटेल में डिस्कशन इसी मनुस्मृति में यही पढ़ेंगे। तो पहला है औषधि। औषधि, मैं आपको हमेशा बोलता था ना बार बार कि संस्कृत में औषधि ई एंडिंग हो तो वो ग्रेन्स होते हैं, आ एंडिंग हो तो मेडिसिन होते हैं। तो यहाँ देखिए, औषधि किसको कहते हैं? जिसको हम ग्रेन कहते हैं। फल पाकांता, वो प्लांट जो फलों के पकने तक ही जिंदा रहते हैं, फल के पकने के साथ मर जाते हैं, वो कौन है? धान, गेहूं, ज्वार। बात समझ में आई? तो अनअल प्लांट्स कह सकते हैं। और वो सारे ग्रेन्स ही होते हैं। बहु पुष्प फलोपगा, एक साथ बहुत सारा फल और फूल होते हैं। बस धान, गेहूं, ज्वार, जो भी मिलेट्स, इवन जो आपकी चना, मूंग, ये सब जो हमारे डेली खाने पीने के यूज में होते हैं, इनमें एक ही नेचर है क्या? ये फलों के पकने के साथ पेड़ मर जाते हैं। नंबर टू, इनमें बल्क में फल या फूल आते हैं। डेफिनेशन समझ में आया धान गेहूं वगैरह की? तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं औषधि, अर्थात ग्रेन्स, फसल जिसको आप कहते हो, है ना। ये एक टाइप की प्राणी है, उद्भिज प्राणी। सेकेंड टाइप की उद्भिज प्राणी, सॉरी, अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृतः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु उभयतः स्मृता।
तो सेकेंड कैटेगरी है वनस्पति। वनस्पति का लिटरेरी मीनिंग है द लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल के राजा होते हैं। ऐसे पेड़ जो जंगल के राजा, वो कौन है? अपुष्पा फल फलवंतश्च, जिनमें फूल नहीं होता पर फल होता है। नॉर्मली जो फ्रूट विदाउट फ्लावर, नॉर्मली जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं जंगल में, इनमें बिना फूल के फल होता है। इसको कहते हैं वनस्पति। ये सेकेंड कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं। थर्ड कैटेगरी के होते हैं वृक्ष। पुष्पिणा फलिनश्चैव वृक्षास्तु उभयता स्मृता। तो जिन पेड़ों में फूल भी होता है, फल भी होता है, उनको वृक्ष कहते हैं। जैसे आम है, अमरूद ऑरेंज है, पीच है ना। तो इसमें फूल भी आता है, फूल के बाद फल आता है। तो ऐसे ट्रीज को हम कहते हैं वृक्ष। गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृणजातयः बीज कांड रुहाण्येव प्रतानावल्य एव च। अगला जो है, चौथा, फोर्थ टाइप, उसको कहते हैं गुच्छ गुल्म, क्लम्स एंड थिकेट्स। क्लम्स एंड थिकेट्स का मतलब होता है जो बंच में होते हैं, बंच में। ये घास की फैमिली के होते हैं, ग्रास के अलग अलग स्पीसेस होते हैं, जिसको कहते हैं गुच्छ गुल्म। गुल्म झाड़ियां जिसको आप कहते हैं, या तो एक या बहुत सारे रूट से पैदा होते हैं। बीज कांड रुहान, ये पांचवा है। फिफ्थ, बीज कांड रुहान्येव प्रताना वल्य एव च। पांचवा होते हैं जो बीज से पैदा तो होते हैं, बीज मतलब सीड से भी, कांड से भी पैदा होते हैं, अर्थात जो स्लिप से भी पैदा होते हैं। और ये मोस्टली प्रताना होते हैं, क्लाइंबिंग ट्री प्लांट्स होते हैं, किसी दूसरे के आश्रय में बढ़ते हैं। और या तो बल्ली होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, लताएं होती हैं। आपको पता है कुछ तो लताएं होती हैं, बेल्स। जैसे आप आज घर में सब्जी उगाते हैं ना, ये अपना करेला है, सेम है, और वैसे भी वाइल्ड भी बहुत सारे ऐसे क्रीपर्स होते हैं। फूलों के भी बहुत सारे पौधे हैं जो क्रीपर्स होते हैं। और कुछ होते हैं वो क्रीपर कैटेगरी में काउंट करें या प्लांट में करें, पर वो बिना आश्रय के नहीं टिकते। वो प्योरली क्रीपर नहीं है, बट दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं प्लांट्स। तो ये दो तरह के, इनको कहते हैं प्रतान वल्ली। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्विता। आप लोग सारे साइंटिस्ट हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, तो ये आपके लिए बड़े काम की चीजें हैं। पेड़ों में लाइफ है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो उद्भिज कैटेगरी के प्राणी हैं, प्लांट्स, ट्रीज वगैरह, वो कर्म हेतु ना, अपने कर्म के कारण बहुरूपेण तमसा वेष्टिता, एक्सट्रीम तमगुण, तमगुण समझते, इनर्शिया, एक्सट्रीम इनर्शिया से इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा तमोगुण से ग्रस्त हैं। जिसके कारण क्या होता है, इनकी सत्व गुण रजोगुण बिल्कुल मिनिमम होने के कारण इनमें किसी तरह की फंक्शन या कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, बड़ा कम होती है। कितनी कम? अंत संज्ञा भवंती थे। ये सारे जो उद्भिज प्लांट्स हैं, इनमें कॉन्शसनेस होती है, अंत संज्ञा, इनर कॉन्शसनेस होती है। अर्थात इनमें कॉग्निटिव एबिलिटी है, और बहुत डॉर्मेंट स्टेज में होती है, बहुत कम होती है। और सुख दुख समन्विता, इनमें भी सुख और दुख, पेन एंड प्लेजर की फीलिंग रहती है, पर बहुत कम होती है, बिकॉज ऑफ द तमोगुण की डोमिनेशन से। अब ये जो श्लोक है, ये जो पर्टिकुलर 49th श्लोक है, ये आप लोगों के काम की चीजें हैं, क्योंकि आप लोग
जाते हैं अलग अलग जगह, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे एंशियंट लिटरेचर में भी प्लांट्स आज, ये प्लांट और ट्रीज में लाइफ है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी लोग ले गए ये प्रूव करके। और दुनिया में किसी ने ये हमारी बात नहीं रखी कि ये तो 4,000 साल पहले, ये सिर्फ मनुस्मृति में नहीं, उपनिषदों में भी बहुत सारे लिटर पूरी, देखिए ये जो पर्टिकुलर श्लोक है, ये तो पूरी डेफिनेशन भी देता है। अंत संज्ञा है, इनके अंदर कॉन्शसनेस होती है पर इनर होती है, सुख दुख की सेंसेशन इनमें होती है पर कम होती है। अब इतनी डिटेल में देने के बाद भी अगर कोई हिंदू पढ़ा लिखा रिसर्चर इसको दुनिया के सामने नहीं रखता, तो दोष आप किसको देंगे? तो इसीलिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, कभी मौका मिलता है कहीं कोई बात करने का, तो ये वाला कम से कम तो आप 49 का ध्यान रखिए। चलिए, तो टाइम तो हो गया है, तो हम यहीं रखते हैं आज। आज बड़ा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ना, ये डिस्कशन था। मैं 1 मिनट जरा नोट कर लूं, फिर प्रार्थना करते हैं।